नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना समेत तमाम देशों में मिले नए कोरोना वेरिएंट V11529 जिसे WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है, उसको लेकर के पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। भारत सरकार और उसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स और यात्रियों के लिए गाइडलाइंस बदल दी है, जो कि 1 दिसंबर से लागू होने जा रही है। पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो सूची बनाई गई है 12 देशों की जो कि हाई रिस्क वाले हैं, उनके लिए अलग गाइडलाइंस है, और जो दूसरे अन्य देशों से आ रहे हैं उनके लिए अलग गाइडलाइंस। सबसे पहले बात उन 12 देशों की। 12 देशों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इसके अलावा मॉरिशस और इजराइल समेत 12 देश है। वो आप देखेंगे, सूची दिखाएंगे हम। वहाँ से आने वाले यात्रियों को क्या करना है? विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को अपने 14 दिन की यात्रा डिटेल देनी होगी, यानी कि वो कहाँ कहाँ कब गए ये जानकारी जरूर शेयर करनी होगी। सबसे पहले उन्हें अपने सुविधा पोर्टल पे जा करके RT-PCR निगेटिव अपलोड करनी है। यदि निगेटिव होगी तभी आप यात्रा कर पाएंगे। इसके बाद जब आप यहाँ उतरेंगे तो सबका जो है हाई रिस्क वाले देशों का RT-PCR टेस्ट होगा। यदि टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी आपको 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा, और यदि टेस्ट रिपोर्ट फिर से 8वें दिन जो है उस क्वारंटीन में रहने के बाद फिर से टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद जब फिर से निगेटिव आएगा तब जाके आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन स्वयं की निगरानी में रहना होगा। और जो पॉजिटिव आ जाएंगे उनको तो वहीं से इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरे देशों पर। दूसरे देशों से कैसे यात्रा कर सकेंगे? दूसरे देश से आने वाली फ्लाइट्स को आने दिया जाएगा। वहाँ उसके लिए 5% रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की गई। किसी भी यात्री की रैंडम सैंपल लेकर के और टेस्ट किया जाएगा, उनको बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको स्वयं को अपने को निगरानी में रखना है, ताकि आप में कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। तो ये तो बना दी गई 2 कैटेगरी देशों की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 दिसंबर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली थी, क्या वो शुरू करनी इस समय ठीक है? क्योंकि आपको बता दें कि जो भी इस तरह की उड़ानें थी लिमिटेड विशेष कैटेगरी में चल रही थी, और अब वो 15 दिसंबर से शुरू करने की बात थी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शनिवार को बैठक की थी, और जो कल होम मिनिस्ट्री की बैठक हुई है उसमें रिव्यू करने की बात कही गई है कि इस फैसले पे पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ लोगों ने चिट्ठी लिख करके इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू न करने की बात कही है। तो अब ये देखते हैं कि इस पर क्या फाइनली फैसला होता है, और ओमिक्रॉन से बचने के लिए जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, इस पर स्टडी चल रही है। अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है कि वैक्सीन इस पर असरकारी होगी कि नहीं होगी। ये कितना संक्रामक है, ये तो पता है कि संक्रामक है, लेकिन कितना संक्रामक है, 30 बार क्या ये म्यूटेट हुआ, बहुत सारी जानकारी अभी इस पर मिलनी है। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि दिसंबर में तीसरी लहर आ सकती है। हम और आप सतर्क रहे, मास्क और 2 गज की दूरी मेंटेन करके रहे तो इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत में इसके मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। अब बहुत सारी टेस्टिंग हो रही है। कुछ लोग यात्री जो आए हैं वहाँ से साउथ अफ्रीका से, उनमें कोरोना के लक्षण मिले हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या उनमें ओमिक्रॉन जो है पाया गया है या नहीं पाया गया है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करूँगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए।